प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 6 हिंदी का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तीसरे चैप्टर का शीर्षक है आप भले तो जग भला, जिसके लेखक हैं श्री मन नारायण। बच्चों, आइए आज इस चैप्टर का सारांश देखते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में लेखक यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसा हम दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें मिलता है। तो समाज के साथ आप जैसे रहेंगे, आप जैसा बर्ताव करेंगे, उसी प्रकार से आपके साथ भी बर्ताव किया जाएगा। आइए इस सारांश को पढ़ते हैं। कांच के एक विशाल महल में एक कुत्ता घुस आया और जोर जोर से भौंकने लगा। कांच होने से बहुत सारे कुत्ते उसे अपने ऊपर भौंकते दिखाई पड़े। वह उन पर झपटा तो वे भी झपटे। अंत में कुत्ता गस खाकर गिर पड़ा। इतना पहले समझ लीजिए, फिर आगे समझाएंगे। बच्चों, यहाँ पर लेखक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो संसार है, ये दुनिया है, बिल्कुल कांच के महल के समान है। जैसे आपके घर में जो दर्पण है, जो शीशा है, जिसमें आप देखते हो अपना चेहरा, जैसा आपका चेहरा है वैसे ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से कह रहे ये दुनिया है। अगर इस दुनिया में जैसा आप बर्ताव करेंगे, लोगों के साथ जैसा आपका रहन सहन होगा, उसी प्रकार से आपको भी चीज़ें मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं कि एक कुत्ता एक कांच के घर में घुस जाता है और क्या करता है, वहाँ जब अंदर जाता है तो उसको बहुत सारे कुत्ते दिखाई पड़ते हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। जब वो भौंकता है तो जो उसकी परछाई चारों तरफ से बन रही है उस दर्पण में, उस कांच के महल में, तो भी उसको दिखाई पड़ती है कि उसके ऊपर भौंक रहे हैं, लगता है उसको मार के खा जाएंगे। इसलिए वो क्या करता है, उन पर झपट्टा मारता है अपनी सुरक्षा के लिए कि मैं ही इन पर हमला कर दूं। तो वो भी उसके ऊपर झपटते हैं क्योंकि वो तो उसकी परछाई है, तो वो भी उसके ऊपर झपटते हैं। अंत में कुत्ता क्या होता है, गस खाकर मतलब बेहोश होकर के गिर पड़ता है और वो परेशान इतना हो जाता है कि अंतिम में वो बेहोश हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसा आप बर्ताव करेंगे उसी प्रकार से आपका बर्ताव मिलेगा। अब अगला उदाहरण भी एक देते हैं। लेखक कहते हैं कि तभी दूसरा कुत्ता आया। मान लीजिए उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया और वो क्या करता है, बहुत ही प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खुश हुआ और पूंछ हिलाते हुए बाहर चला गया। कह रहे हैं कि देखिए उसी महल में दूसरा कुत्ता आया। वो दूसरे कुत्तों को देखकर प्रसन्न होता है कि बहुत सारे लोग हैं, इनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो वो क्या करता है, उछलता है, कूदता है, अपनी ही छाया से खेलता है और बहुत खुश होता है और इस प्रकार से वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए बाहर चला जाता है। तो यहाँ देखिए, आप अगर प्रसन्न हैं, आप प्रसन्नता पूर्वक किसी के साथ बर्ताव करते हैं, समाज में रहते हैं, घर परिवार में अपने साथ खुश रहते हैं, अपनी क्लास में आप जब अपने साथियों के साथ प्रसन्न होते हैं, तो देखिए दूसरे लोग भी आपके साथ उसी प्रकार से बर्ताव करेंगे। अगर आप गुस्सा करेंगे दूसरों पर, तो आपके ऊपर भी वो गुस्सा करेंगे। तो यही समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं लेखक कि आप जिस प्रकार का बर्ताव करेंगे वैसे ही आपको बर्ताव मिलेगा। अगला पैराग्राफ देखिए। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी, परंतु आपके साथ रोएगी कभी नहीं। तो देखिए बच्चों, इतना पहले समझिए। यहाँ पर लेखक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि दुनिया ये कांच के महल जैसी, जैसे ये जो संसार है ये कांच के महल जैसा है। अपने स्वभाव की ही छाया उस पर पड़ती है। जैसा आपका स्वभाव रहेगा उसी प्रकार की छाया उस पर पड़ती है। मतलब जिस प्रकार से जो दर्पण होता है उसमें आपका चेहरा हूबहू दिखता है, वैसे ही अगर आप समाज में रहते हैं, आसपास पड़ोस में, परिवार में रहते हैं, जैसा आप बर्ताव दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपको प्राप्त भी होता है। आप भले तो जग भला। अगर आप भले हैं, अच्छे हैं, तो जग भी आपको अच्छा लगेगा। जग भी मतलब संसार के लोग भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप प्रसन्न रहेंगे, आप हंसेंगे,
तो दुनिया के लोग आपका साथ देंगे, परंतु आपके साथ रोएंगे कभी नहीं। आप अगर दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपके साथ वो रोने नहीं आएंगे। एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। छात्रों, यहाँ पर अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सफलता के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से पूछा जाता है कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप इतना सफल हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो वो बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं की। नुक्ताचीनी कहने का मतलब ये है कि एक दूसरों की अनावश्यक शिकायत, जो बातें नहीं कहनी है वो भी करना, किसी दूसरे को दुखाना, उसके दिल को दुखाना, इस प्रकार का कार्य हमने नहीं किया है। आगे देखिए, हमें दूसरों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर के। कह रहे हैं कि देखिए, इतना पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर लेखक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को ही दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसका क्या विचार है, वो किस विचारधारा को लेकर चल रहा है और क्या इस समय सोच रहा है। अगर ये चीज़ें आप नहीं समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है। कहते हैं कि जो अच्छाई है, अगर वो कम भी है, वो ज़्यादा आकर्षित करेगी। जैसे मक्खियों को देखिए, मधुमक्खी जो होती है, और जहाँ पर भी उसको मकरंद मिलेगा, जहाँ भी उसको शहद मिलेगा, वहाँ पर ही वो जाएगी, बजाय एक शेर जहर के। अगर एक तरफ 1 kg आप जहर रख दीजिए और एक तरफ 1 बूंद शहद रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि शहद की ओर मक्खियाँ ज़्यादा आकर्षित होंगी और उस 1 kg जहर की ओर एक भी नहीं जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ गंदगी है, जहाँ पर इस प्रकार की कमियां हैं, उसकी ओर लोग आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि जहाँ अच्छाई है उसी ओर आकर्षित होते हैं। तो अपने अंदर अच्छाइयों को भरने की ज़रूरत है और जो बुराइयां हमारे अंदर है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आगे देखिए, लोग दूसरों के आँखों के तिनके तो देखते हैं, परंतु अपनी आँखों के सहतीर नहीं देखते। इतना समझ लीजिए, लोग दूसरों की आंखों के तिनके तो देखते हैं। लोग अगर दूसरों के अंदर छोटी सी एक कमी देख लेंगे, तिनका मतलब एक छोटी सी कमी, मतलब कि अगर किसी इंसान के अंदर छोटी सी कमी देखेंगे तो उसको बड़ा बना करके वो क्या करेंगे, लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अपने अंदर जो बिल्कुल बड़ी कमी है, सहतीर कहने का मतलब ये है कि सहतीर से तो अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि जो लकड़ी है उसको काट करके, फाड़ करके, बड़ी सी छड़ी जो घर को छावने में भी प्रयोग की जाती है, और यह पाटन में लगने वाली एक कील के को भी सहतीर कहते हैं। कहने का मतलब ये जो मेन है, आपके अंदर बड़ी कमी है, तो यहाँ पर सहतीर से मतलब ये है कि अगर आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है तब भी उसको आप ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर तिनके के बराबर छोटी सी भी कमी है तो उसको बड़ा करके आप प्रस्तुत करने की कोशिश करते हो, ये ठीक नहीं है। आगे देखिए, दूसरों को सीख देना आसान है, लेकिन अपने आदर्शों पर चलना बहुत कठिन है। दूसरों को भाषण देना आसान होता है कि आप ऐसा कर लो, ऐसा न करो, इस तरह से रहा करो, लेकिन वही चीज़ें जब हम अपने ऊपर लागू करते हैं कि अपने जीवन में भी हम लेकर चलें, और तो कह रहे हैं कि लेकिन अपने आदर्शों पर चलना कठिन है। जो हम दूसरों को भाषण देते हैं वो उसी बात को लेकर हम अपने जीवन में नहीं चल पाते। आगे क्या कहते हैं कि हमें निंदक को दूर ना कर उसे सम्मान देना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई निंदा करता है, निंदक मतलब निंदा करने वाला, अगर आपकी कोई निंदा करता है तो उसे दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियों को बता रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि वह हमारी गलतियों की ओर ध्यान दिलाकर हम पर उपकार ही करता है। वो हमारी गलतियों को गिना करके हम पर उपकार इस प्रकार से करता है कि हमें सुधरने का मौका मिलता है, हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, अपने अंदर हम बदलाव कर सकते हैं। इसके प्रतिकूल गलती करने वालों का अपमान ना कर,
इसके प्रतिकूल गलती करने वालों का अपमान ना कर हमें प्रेम और सहानुभूति के व्यवहार से उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई गलती करता है और आप क्या करें, उसका अपमान ना करें, बल्कि उसको सहानुभूतिपूर्वक प्रेम पूर्वक उसको समझाने का प्रयास करें कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण दिया जा रहा है कि गांधी जी अगर किसी को भी समझाना होता था, यहाँ आज को एक बार पढ़ लीजिए। गांधी जी हंसकर मीठी चुटकियां लेकर दूसरों की कड़ी से कड़ी आलोचना कर देते थे। जिनकी कहीं भी नहीं पड़ती थी वे गांधी जी के पुजारी बन जाते थे। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर आलोचना करना ही किसी की है, किसी की बुराई करना है, तो आप इस प्रकार से करिए कि उसको बुरा न लगे, जैसे महात्मा गांधी करते थे। किसी की अगर बुराई करना भी है, आलोचना करना भी है, उसको बताना भी है कि आपके अंदर ये कमी है, तो हंसते हुए मीठी चुटकियां लेकर के उसकी आलोचना भी कर देते थे और उसको बुरा भी नहीं लगता था। इस प्रकार से ही आपको भी व्यवहार में अपने लाना है। जिसकी कहीं नहीं बनती थी वे गांधी जी के पुजारी बन जाते। जिन लोगों की कहीं नहीं पड़ती थी, लोगों के साथ नहीं रह पाते थे, वो गांधी जी के पास आते थे और गांधी जी वो अहिंसा के अपने बल पर उनको सुधारने की कोशिश करते थे और वो बिल्कुल महात्मा गांधी जी के पुजारी बन जाया करते थे। आगे देखिए, मनुष्य को व्यवहार कुशल होना चाहिए। जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं और अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। हमें अपने आदर्श, आचार, विचार के साथ साथ दूसरों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। यदि ज्ञानी मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ समझे तो वह सबसे बढ़कर मूर्ख है। बच्चों, यहाँ पर देखिए लेखक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को व्यवहार कुशल होना चाहिए। जो मनुष्य है वह व्यवहार कुशल हो, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करे। कह रहे हैं कि अगर आप प्रेम से समझाएंगे तो जानवर भी प्रेम की भाषा को समझते हैं और अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा आप चाहेंगे उस प्रकार की वो प्रतिक्रिया भी करते हैं। हमें अपने आदर्श और आचार विचार के साथ दूसरों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। कह रहे हैं कि हमको एक आदर्श के साथ और आचार विचार अपने व्यवहार में भी और दूसरे लोगों के साथ भी हम प्रेम से रहें, सहानुभूति के साथ रहें, उनका भी सम्मान करें। अगर आप इस प्रकार का बर्ताव करेंगे तो दूसरे भी आपको सम्मान देंगे। कह रहे हैं कि अगर एक ज्ञानी मनुष्य है, कोई बहुत ही जानकार मनुष्य है और वो अपने आप को सर्वज्ञ समझे, वो ऐसा समझे कि वो सब कुछ जानता है, उसके आगे सब लोग बौने हैं, छोटे हैं, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो इस प्रकार से अगर करता है तो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जो सब कुछ जानता है। कुछ न कुछ हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, इसलिए इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। बच्चों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।